আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেंडে देवे एकदम 12টা বাজিয়ে। खुलेआम धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे। धमकाने डराने की इस राजनीति को टीएमसी ने इसे अपना हथियार बना लिया। चुनाव में वोटरों को धमकी, सरकार की नीतियों के आलोचकों को धमकी, मीडिया को धमकी, विपक्ष को धमकी। ये बंगाल में खौफ का कैसा माहौल बनाकर रखना चाहते हैं ये पूरे देश को जानना चाहिए। ये लोग कहते हैं तृणमूल को जिसका वोट नहीं, टीएमसी को जिसका वोट नहीं तो वो बंगाली नहीं, तृणमूल को वोट नहीं तो सरकार योजना का उसे लाभ नहीं, तृणमूल को वोट नहीं तो घरों में बिजली पानी नहीं, टीएमसी सिंडिकेट के जरिए नहीं जाओगे तो कोई सप्लाई नहीं। लेकिन साथियों मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठियों को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल जेल जेल। साथियों बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहाँ का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब तो टीएमसी सरकार इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया, उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। साथियों टीएमसी सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता के हवाले कर दिया। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आए हर दिन हमले करने के वो रास्ते खोजते रहते, हमले करते रहते। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है
जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा ही व्यवहार देश की सेना को लेकर दिखाई देता है। जब 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई की, तब टीएमसी ने देश की वायुसेना से कार्रवाई का सबूत मांगा। साथियों, यहाँ राज्य सरकार पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने नहीं देती। जब राष्ट्रीय एजेंसियां टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों की जांच करना चाहती हैं, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश होती। अब जरा सोचिए, न्याय के लिए लोग आखिर कहां जाएंगे? साथियों, तृणमूल वाले यही अराजकता दिल्ली तक फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने संसद में भी देखा है, सदन के भीतर कैसे कागज फाड़े जाते हैं, कैसे बहस को रोका जाता है, कैसे सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाता है। देश टीएमसी की शर्मनाक हरकतें देखकर हैरान होता है। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग अब इस अराजकतावादी सरकार के खिलाफ संकल्प ले चुके हैं। इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इसी धरती के लोग करने वाले हैं। साथियों, आज यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है, ये पश्चिम बंगाल की जागती हुई चेतना है। ये उस बदलाव की आहट है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के द्वीपों तक, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर कोलकाता की गलियों तक, आज हर जगह पर एक ही चर्चा है, बदलाव चाहिए। और ये बदलाव अब होकर रहेगा। साथियों, बंगाल की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का नौजवान कभी हार मानने वाला नहीं है। बंगाल की बेटियां कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का किसान कभी हार मानने वाला नहीं है। जब जब इस भूमि के सामने चुनौतियां आई है, तब तब यहाँ की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा था, विपदे मोरे रक्षा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी बॉय। आज भी वही समय है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रही है और याद जरूर रखे, जब जनता ठान लेती है, कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और बंगाल की जनता ने जब भी ठाना है, इतिहास बदल कर दिखाया। आज मुझे इस ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में वही आत्मविश्वास मेरी आंखों के सामने दिखा